उनके पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं, जो छुटभैया नेता हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी समझते हैं, वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। वो बार कह रहा हूं कि जो मुस्लिम नेता बयान दे रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है उस पार्टी के अंदर। वो अपने आप को मुस्लिम समाज का हितैषी दिखाने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो भी उस वक्त की प्रॉपर्टीज के चोरी में और लूटपाट में शामिल होंगे, इसलिए सबसे ज्यादा समस्या उनको हो रही है। आप पता नहीं किस नेता की बात कर रहे हैं, उसको तो मैं जानता भी नहीं हूं, कोई नहीं जानता है किसकी बात कर रहे हैं आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों बिहार में जो तस्वीरें सामने आ रही है, विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष के सहयोगी ही सरकार पर हमलावर है। एक नहीं, दो नहीं, तीन कारण है। पहला, लेटरल एंट्री में जिस प्रकार से आपने देखा, चिराग पासवान खुल करके इसके विरोध में आया और इसके कारण कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को वापस करना पड़ा। और उसके बाद ये SC/ST जो संशोधन एक्ट जो लाया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस पर भी चिराग पासवान खुल करके सामने आए। और तीसरा, जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो बात है, संशोधन की जो बात है, हालांकि JPC में मामला चला गया है, फिर भी चिराग पासवान के नेता ने जिस प्रकार से कल बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी भगवान नहीं है। क्या माना जाए कि NDA में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारे साथ बिहार BJP के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल हैं। दानिश जी, क्या NDA में सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल, NDA में सब ठीक चल रहा है। आपको कहीं दिख रहा है क्या कि कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है? दिख रहा है तब बताएं। नहीं, सब ठीक चल रहा है। NDA एकजुट है और सभी विषयों पे, जो विषय को लेकर के प्रधानमंत्री चले हैं, हमारे सारे सहयोगी उनके साथ हैं। जो भी बिल सरकार ने लाया है, अमेंडमेंट बिल लाया हो वक्फ बोर्ड के लिए, उसके लिए भी जो है हमारे सारे सहयोगी साथ में है, क्योंकि एक क्लियर विज़न है, एक डेवलपमेंट का विज़न है। और जो शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, चाहे वो किसी भी समाज के हों, उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसके लिए सरकार काम कर रही है। तो मुझे लगता है सब लोग एक साथ हैं। चिराग पासवान को आप सहयोगी नहीं मान रहे हैं? चिराग पासवान हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और चिराग पासवान जी का तो कोई ऐसा बयान नहीं आया है। लेटरल एंट्री वाली जो बात हुई, वापस कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के दबाव में हुआ। नहीं, आपको चिराग पासवान जी का आप एक बयान दिखा दीजिए कि चिराग पासवान जी ने कोई भी बयान दिया हो। चिराग जी ने बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। नहीं, चिराग जी ने जो बात कही, चिराग जी ने उसका स्वागत किया। चिराग जी ने उसका स्वागत किया और सरकार ने अगर कोई डिसीजन लिया, तो अगर चिराग जी स्वागत करते हैं तो ये हमारे विरोध कहाँ है? ये तो हमारे सपोर्ट में ही है। SC/ST को लेकर के जो बातें आई, क्रीमी लेयर को लेकर जो बातें आई, सुप्रीम कोर्ट का हालांकि आदेश था। जब आप अपने ऑफिशियल पेज से इसका सपोर्ट करते हैं भारत बंद का, तो इसको क्या मानेगा? नहीं, ठीक है, अगर किसी भी दल के अंदर, क्योंकि वो एक अलग दल है और एक अलग दल होने के नाते हर नेता को अपने विचार रखने का जो है पूरा अधिकार है। और अगर कोई विचार उनके होंगे तो वो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के सामने वो रखेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखेंगे, और स्वागत है उसका। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकार जो है एक सामूहिक निर्णय से चलती है। हमारे अलायंस के लोगों को भी हम सुनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं कि हम अपने अलायंस के सहयोगियों को, उनके नेताओं को इतना सम्मान देते हैं और उनके विषयों को हम सुनते हैं और तभी सामूहिक निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सहयोगियों की बात को हंस करके टाला जाए जब तक टाला जा सके। नहीं, हमेशा गंभीरता से, सभी विषयों को गंभीरता से, और कोई भी निर्णय सामूहिक लिया जाता है। आप नहीं देख रहे हैं कि मोदी सरकार का जो बातें आ रही है, जो भी बिल की बातें आ रही है, विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष उसका विरोध कर रहा है, सहयोगी आपके? नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी की पार्टी के नेता जो देश में सरकार में मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं, उन्होंने सदन के पटल पे उस बिल का स्वागत किया। और आखिर विरोध क्यों करे कोई? वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो इस देश के गरीब, शोषित, वंचित, यतीम, बेवा, मिस्कीन के हक हकूक को दिलाने के लिए लाया गया अमेंडमेंट बिल है। ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। जिस प्रकार से यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उसमें अमेंडमेंट किया, अपीजमेंट के लिए अमेंडमेंट किया था, आज सरकार ने अमेंडमेंट करके उसके जो मुस्तहिक हैं उसको हक दिलाने का काम कर रही है। आप बताइए, इस देश के अंदर इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज है और मुसलमान, बेवा, यतीम, मिस्किन आज रोड पे खड़े हुए हैं। और आज के डेट में अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज को लूटने का आरोप है तो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर है, आजम खान के ऊपर है, इमाम बुखारी के ऊपर है, दिल्ली के कांग्रेस के MLA आसिफ मोहम्मद खान के ऊपर, न जाने ऐसे कितने कांग्रेस के नेता हैं जिनके ऊपर ये आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पे आरोप नहीं है, ये इन लोगों ने ही वक्फ की प्रॉपर्टीज को लूटा है। और आज सरकार अगर उसके अंदर पारदर्शिता लाना चाहती है, उसके अंदर जो अनियमितताएं हैं उसको सही करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि यह गरीब, शोषित, वंचित, यतीम, बेवा, मिस्कीन जो मुसलमान है उनकी भलाई के लिए है और देश के लिए एक अच्छा अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। ये अच्छा बिल के लिए हम नहीं चर्चा कर रहे हैं दानिश जी। हमारा सीधा तौर पर करना है कि चिराग पासवान के घर पर जब अल्पसंख्यक की मीटिंग हुई, बड़े बड़े लोगों की मीटिंग हुई अल्पसंख्यक समाज के, उसमें सीधे तौर पर चिराग ने कहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन यह बिल नहीं पास हो पाएगा।
कुछ मुस्लिम तंजीमें, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लोग जनता दल यूनाइटेड के नेता से भी मिले, चिराग पासवान से भी मिले, हमारे पास भी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास भी आ रहे हैं। उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, उसमें वैसे लोग भी हैं जिनको ये डर है कि जब इसके अंदर पारदर्शिता आ जाएगी तो जिन लोगों ने उस जमीन को लूटा है, उस वक्फ की प्रॉपर्टीज एक्चुअल में वो गरीबों की है, यतीमों की है, बेवा और मिस्किन की है, और उसकी प्रॉपर्टीज को लूटा है, जब जांच होगी तो वो फंसेंगे, वो जेल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार ने साफ नियति दिखाते हुए सभी पक्षों को सुनने के लिए, सरकार के पास बहुमत है, सरकार चाहती तो पार्लियामेंट के सदन में जो है, सदन के पटल पे उसको बिल को पास कर सकती थी, लेकिन सरकार ने नियति दिखाते हुए, साफ दिल दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए सामूहिक निर्णय हो, सबके बात को सुना जाए, इसके लिए जेपीसी का गठन किया। और जेपीसी जेपीसी का नहीं, जब जेपीसी में बात मैं है जब कह रहा हूं कि जेपीसी का, तो ये आप उनसे पूछिए ना जो बयान दे रहे हैं, कौन बयान दिया? नीतीश कुमार जी की पार्टी के किसी नेता ने बयान दिया क्या? चिराग पासवान जी ने बयान दिया क्या? कोई बयान नहीं दिया। चंद्रबाबू नायडू जी ने कोई बयान दिया क्या? कोई बयान नहीं दिया। ये आप लोग चला रहे हैं, या उनके पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं, जो छुटभैया नेता हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी समझते हैं, वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। वो अधिकृत नहीं है। स्पष्टीकरण नहीं आना चाहिए। आप पता नहीं किस नेता की बात कर रहे हैं, उसको तो मैं जानता भी नहीं हूं, कोई नहीं जानता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? किसने बोला? मैं नहीं जानता उस नेता। चिराग पासवान की कोई होगा उनके नेता के? अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, अभी शेखपुरा के जिला होंगे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता। वो पार्टी के अधिकृत हैं क्या? चिराग पासवान ने उनको पार्टी का प्रवक्ता बनाया है क्या? अधिकृत बनाया है क्या कि आप बयान दीजिए इस पे? तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मुस्लिम नेता बयान दे रहे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं उस पार्टी के अंदर। वो अपने आप को मुस्लिम समाज का हितैषी दिखाने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो भी उस वक्त की प्रॉपर्टीज के चोरी में और लूटपाट में शामिल होंगे, इसलिए सबसे ज्यादा समस्या उनको हो रही है। लेकिन उनका दावा है कि यदि यह संशोधन बिल आता है तो चिराग पासवान इसका विरोध करेंगे, किसी स्थिति में पास नहीं होने देंगे। चिराग पासवान जी ने आपको बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा क्या? नहीं। तो फिर जब नहीं कहा तो फिर ये बात पे सवाल पूछना ही अपने आप में गलत है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा है, कल जिस प्रकार से रांची में चिराग पासवान ने कहा कि यदि गठबंधन होता है तो ठीक है, नहीं तो हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, लोकसभा में हमारा आपसे गठबंधन है, बीजेपी से गठबंधन। ऐसा अनेकों बार देखने को मिला है कि हम एक प्रदेश के अंदर सरकार में रहते हैं और दूसरे प्रदेश में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। एक राजनीतिक दल को पूरा अधिकार है कि वो अपनी राजनीतिक हैसियत को अलग अलग प्रदेशों में बढ़ाए, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अगर उनका निर्णय है अलग लड़ने का तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। धन्यवाद। तो थे हमारे साथ दानिश इकबाल जी, मीडिया के प्रभारी हैं बिहार बीजेपी के। लेकिन जिस प्रकार की बातें आ रही है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एनडीए में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि दानिश इकबाल ने इन बातों से इनकार किया है, इसके बावजूद जिस प्रकार की बातें आ रही है, इस पर क्या कुछ होगा चिराग पासवान का अगला कदम, खास करके इन तीनों बिल का जो आपसे हमने जिक्र किया, यह देखने की बात है। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।